क्या आज आप एक ऐसा कंटेंट सुनना चाहेंगे जिसको सुन करके आपके कुछ देर के लिए रोंगटे खड़े हो जाए? हाँ, तो मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ। हमारे उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है लोहा घाट। इस लोहा घाट में एक ऊपर चढ़ के थोड़ा सा 7-8 किलोमीटर की चढ़ाई पे माउंट एबेट बंगला है। चर्च भी है, मुक्ति कोठरी भी है। उसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा और वो चीज़ मैं आपको फटाफट आज बताने वाला हूँ अपने इस एपिसोड में। वेलकम टू मिनट्स ऑन माउंटेन और आपका अपना दोस्त उदित शर्मा आपको बहुत ही प्यारी सी एक बहुत ही खौफनाक, अब इसको आप कहानी समझना, इसको आप असलियत में मत जाना, क्योंकि हकीकत और सच्चाई और सपना और कहानी में बहुत फ़र्क है। जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं भी नहीं मानता। नवंबर 2019 में मैं पिथौरागढ़ जाते में रास्ते में रुका था। मेरी भी किसी लोकल से बात हुई थी, तब उन्होंने इस जगह के बारे में बताया था और मैं वहाँ पे गया था। तो हिमालय में जब तराई से चलकर जब आप टनकपुर से जाते हैं ना, पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू करेंगे, तो चंपावत से कुछ दूरी पर उत्तराखंड में ही एक कस्बा है। ये बरेली से आगे का रास्ता बता रहा हूँ, दिल्ली से बरेली जाते में, जिसे लोहा घाट कहते हैं। और यहीं से एक सीधी चढ़ाई माउंट एबॉट की तरफ जाती है, पतली और टूटी हुई, बहुत ही ऑफ रोड है, जिसके चारों तरफ बांज के पेड़ है। बांज के पेड़ बोला जाता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ होते हैं। तो टॉप 10 में कि बांज का पेड़ भी आता है। उन नम पेड़ों की डालियों से बहुत ही खूबसूरत सी जगह, घास के मैदानों के बीच में एक बंगला बसा हुआ है एबॉट का। लॉर्ड एबॉट थे, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद में वहाँ पे एक चर्च भी है, वो चर्च बंद रहता है, उसमें भी कोई वहाँ पे नहीं जाता इस समय पे। और एक मुक्ति कोठरी भी है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये पूरा एक यूरोपियन शैली में बना हुआ है बंगला पूरा, और कुख्यात अस्पताल चलता था इस बंगले में, जिसे डॉक्टर मॉरिस ने खोला था। बताते कि वो जो डॉक्टर था उसे सबसे पहले मुक्ति कोठरी में अस्पताल चलाता था। फिर मरीजों की तादाद बढ़ने से उसने जॉन एबॉट से वो बंगला 36,000 रुपये में खरीद लिया था, या किसी के अमाउंट के बगल में, और उसने उसे बड़े बंगले में शुरू कर दिया अपना, जो एक एक्सपेरिमेंट करता था डॉक्टर मॉरिस। वो जो मौत और जिंदगी के बीच की उस पतली सी लकीर को खोजने के लिए, जो आदमी की मौत के वक्त उसके दिमाग की स्थिति क्या होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुक्ति कोठरी में उसने बहुत से मरीजों पर बहुत प्रयोग किए। उस समय पे पड़ोस की जमीन पर अभी भी खुदाई करने पर नरकंकाल मिलते हैं। हालांकि एबॉट के बंगले की खूबसूरती और वहाँ का अस्पताल बहुत ही अद्भुत सुंदरता लेकर बैठा हुआ है। चारों तरफ आपको जो खूबसूरत देखने को मिलेगा, वो चीज़ें आपको वहाँ बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मिस्टर एबॉट के बारे में दे देता हूँ। तो जॉन हेरोल्ड एबॉट, ये 19वीं सदी के थे, हमारे ये पिथौरागढ़ घूमने आए थे सुंदर वादियों में। तो ये एक यूनाइटेड प्रोविंसेस के झांसी में रहने वाले थे। झांसी में उन्हें मतलब बहुत ही फेमस व्यापारी और पॉलिटिशियन थे, बिजनेसमैन। तो इनको क्या था कि इनका जन्म हुआ था स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में, और पिथौरागढ़ में जब ये लोग घूमने आए थे उत्तराखंड में, ये लोग बहुत इस चीज़ को प्रेस करते हैं, हमारी खूबसूरती को, इंडियन खूबसूरती को, पहाड़ों के नेचर को। तो 1920 की बात है कि उन्होंने यहाँ पे ज़मीन खरीद के उन्होंने अपनी दुनिया बसानी शुरू कर दी थी अपनी बीवी के साथ में। तो बताया जाता है वहाँ पे उन्होंने एक हेलीपैड भी बनाया था, उन्होंने ये बंगला बनाया था, चर्च भी। तो उन्होंने एक खूबसूरत सी दुनिया उस लोहा घाट के ऊपर पहाड़ी पे बनानी शुरू कर दी थी। फिर क्या हुआ था कि एबॉट की पत्नी कैथरीन का 1942 में जब मौत हो गई, तो एक खूबसूरत चर्च भी बनाया था उन्होंने उनके खूबसूरती के लिए, उसकी उसकी याद में, जो अब हॉन्टेड चर्च के नाम पर फेमस है। उसके बाद में एबॉट से 3 साल तक ही जिंदा रहा। एबॉट की मौत भी हो गई थी, 42 साल में वो मर गया था। अब क्या हुआ था कि उनको कब्रिस्तान तक एबॉट के मरने वाला जो शरीर था उनको दफनाना, वो सारी चीज़ें उनकी अंतिम इच्छा थी, लेकिन उनको वहीं पे दफना दिया गया था, उनको नीचे नहीं लेके गया गया, पहाड़ी पे ही उनको दफना दिया गया था। तो एबॉट माउंट पर मिशनरी ने आकर एक अस्पताल और चर्च में दवा वगैरह ये काम वहाँ पे शुरू किया गया था। उसके बाद में एबॉट फैमिली के उजड़ने के बाद में मिशनरी ने यहाँ काम किए थे, और एमडी स्टोन और एमडी डेविड जैसे बहुत सारे विदेशी लोग थे जिन्होंने इस जगह को आबाद रखा था हॉस्पिटल चलाने के लिए। लेकिन एक फिर एक डॉक्टर आए, डॉक्टर मॉरिस, जिसे लोग मौत का डॉक्टर भी कहते हैं। तो जब डॉक्टर मॉरिस माउंट एबॉट आया, उसने मिस्टर एबॉट से उनका सस्ता बंगला बहुत ही सस्ते रुपए में 40-50 हज़ार में खरीद लिया था। इस बंगले के चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे, उसका मज़ा आया। तो वहाँ पे 18 साल रहा वो। इससे पहले जब वो माउंट एबॉट पर मुक्ति कोठरी में अस्पताल चलाते थे, तो वहाँ पे मरीज भी काफ़ी ज़्यादा थे। वो बताते बहुत अच्छा डॉक्टर माना जाता था।
तो एबॉट सेवा बंगला खरीदने के बाद बहादुर सिंह एक वहाँ पे कुशल डॉक्टर थे, तो उनका भी इलाज किया। मलेरिया का इलाज होता दूर दूर तक, मतलब आप विश्वास मानिए नेपाल तक से वहाँ पे मरीज आते थे। पिथौरागढ़, गंगोली हाट, उनके मैदानी इलाकों में, बरेली तक से अपने लोग इलाज के लिए एबॉट के पास आया करते थे। तो डॉक्टर मॉरिस बहुत ही एक फेमस डॉक्टर थे, और उन्होंने यहाँ पूरी फैसिलिटी दी थी मरीजों को, रहने के लिए, खाने पीने का सब इंतजाम भी उन्होंने मुफ्त में किया था। बट ये नहीं मालूम था कि वो कौन सी मिशनरी सरकार थी जो उन्हें अस्पताल चलाने में इतनी आर्थिक सहायता करती थी। लेकिन डॉक्टर मरीजों का मुफ्त इलाज करते थे, और इसलिए मरीज जरूर बताते कि आसपास के गांव में वो लोग सस्ते हैं, सब लोग उनकी मतलब जो भी उनकी इलाज वगैरह चलता था। लेकिन एक दिन ऐसा कब हुआ कि एक हुनरमंद डॉक्टर, फेमस डॉक्टर कैसे कुख्यात हो गया, एकदम मतलब डेविल बोल सकते हैं। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहते हैं कि डॉक्टर मॉरिस एक विशेष प्रयोग करते थे, यदि वो सफल होता तो मेडिकल साइंस को एक नायाब तोहफा मिलता कि इंसान की मौत के वक्त उसके दिमाग में क्या तब्दीली होती है। डॉक्टर मॉरिस ये भी बता देते कि कौन मरीज कितने दिन में मरने वाला है, और उस मरीज की मौत मॉरिस के बताए हुए समय पर ही होती थी। पूरे कुमाऊं में ये बात फैल गई थी, उत्तराखंड में। डॉक्टर मॉरिस मौत की सही भविष्यवाणी करते हैं। जब भी किसी मरीज को वो बताते कि अब वो फला दिन, फलानी तारीख, फलाने समय पे मर जाएगा, तो उसको वो मुक्ति कोठरी में भेज देते, और बताए गए मुकर्रर वक्त पर वह रोगी मर जाता था। तो ये कहानी थोड़ी आपको सुनने में लगेगा बहुत ही स्पूकी कहानी। पहाड़ों की दुरुस्त चढ़ाई पर पहाड़ के गरीब लोग जब किसी रोगी को लाते तो मौत की तारीख तय हो जाने पर वो उसे वापस नहीं ले जा पाते। लेकिन जिन मरीजों का कोई नहीं होता वो भी मुक्ति कोठरी में मर जाते, और वहीं पास में दफना दिया जाता। गरीबी व पहाड़ी रास्ते दुष्कर होते हैं पहाड़ी लोगों के लिए। फिर मरीजों को अच्छा खाना, दवाओं के साथ भी रहना डॉक्टर मॉरिस ही करता था। तो इसके लिए लोग ना बेपरवाह हो जाते थे, उनको वापस, जो भी उनका मरीज होता था उन्हें वापस नहीं ले जाते थे। लोगों का कहना है कि डॉक्टर मॉरिस जिन रोगियों की मौत की तारीख तय करता था ना, उन्हें मौत की कोठरियों में भेजकर उनके दिमाग के अध्ययन के लिए, उनकी खोपड़ी को निकाल के वो, ये बहुत ही मतलब ऐसा कंटेंट है, ये कहानियों में वहाँ चलता था आज भी। तो बहुत लोकल से आप पूछोगे ये कहानी हर कोई बताएगा कि दिमाग में पता लगाता था कि ऐसी कौन सी हरकत होती है जो मौत और जिंदगी का तकसीम करती है। ये मरीजों के तमाम अंगों को, चीरतों को फाड़ता था, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता था, और यही वजह थी कि मुक्ति कोठी में मौत की कोठरियों के नाम से भी जाने लगी थी, और डॉक्टर मॉरिस डॉक्टर मौत का डॉक्टर के नाम से कुख्यात हो गया था। अब ये भी नहीं पता कि डॉक्टर मॉरिस क्या थे, कहाँ थे। एक किस्सा और पता चला कि डॉक्टर डेथ यानी मॉरिस का उन्हें आज़ाद भारत की आर्मी ने गिरफ्तार किया तकरीबन 1959-60 के आसपास। वजह थी वायरलेस से किलोमीटर किसी दूसरे देश में संपर्क किया। डॉक्टर की कम्युनिकेशन भारतीय सेनाओं के वायरलेस सिस्टम ने कैच कर लिया था। यह बात बताई कि पास के गांव में रहने वाले कल्याण सिंह ने उनके मुताबिक AB बंगले वाले हॉस्पिटल में लगे देवदार के वृक्ष में एंटीना लगाकर मॉरिस की बात कर रहे थे, तभी आर्मी के वायरलेस सिस्टम ने वह सिग्नल पकड़ लिया था। लेकिन कल्याण सिंह को यह नहीं पता था कि आर्मी ने उन्हें पकड़ने के बाद क्या किया। वो छोड़ दिए गए, बच निकले, ये भी एक रहस्य है। आज एबॉट माउंट और एबी हॉस्पिटल और यहाँ की मुक्ति कोठी और बुद्धा चर्च को जो ख्याति दुनिया में मिली है, वो पूरा उसका क्रेडिट डॉक्टर मॉरिस को जाता है। वो एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे, जासूस थे, या मौत के प्रेडेटर में से असल क्या थे, ये शोध किया जाता है आज भी। कुल मिलाकर एबॉट माउंट में हिंदुस्तानी व यूरोपियन फूलों वाली झाड़ी से गिरी अंग्रेजी कोठियों में वक्त गुजारने मन को रूहानी है, मतलब ऐसी फीलिंग कराता है ना। तुम की चोटी जो पीक है बहुत खूबसूरत है, प्रवास के लिए और रहने के लिए एक बेहतरीन हिल स्टेशन है। तो आप टनकपुर से होके वहाँ पे जा सकते हैं। अब इसके बारे में ये जो कहानियाँ थी, मैं वहाँ पे रुका था 2 दिन, लोकल से पूछा था, पता किया था मैंने, तब मुझे जाकर के इतनी चीज़ें पता चली थी इसके बारे में। लेकिन देखिए आज भी हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और मैं नहीं मानता कि ये चीज़ें सच कितनी हैं, क्योंकि जब मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, पुराने टाइम में चला रहा, आज को वो चीज़ें हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। उस वजह से ये कंटेंट मैंने आपके लिए इसलिए लेकर के आया हूँ कि बाहर के लोग कम जाते हैं डरावनी चीज़ों को सोच करके, और वहाँ पे टूरिज्म बिल्कुल ज़ीरो। अगर उन चीज़ों को अवॉइड कर दें तो खूबसूरती और रिजॉर्ट्स वगैरह के लिए गाँव वाले इसीलिए परेशान है, कोई आता नहीं है, उस जगह को बेकार बदनाम कर रखा है।
तो ऐसा नहीं है, आप उन लोगों को सपोर्ट के लिए भी आइए और आपको एक्सपीरियंस करना है आप कीजिए। ऐसी बहुत सारी इंडिया में जगह हैं, लेकिन अभी तक जब तक आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, फील नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। और कहा जाता है वहाँ लोग रहते हैं, उनको भी कोई ऐसा इशू नहीं होता है। वो लोग आज भी उन्होंने अपना दर्द हमें बताया था जब हम बैठे थे वहाँ बात कर रहे थे, चाय वाले से बात हुई थी हमारी, उन्होंने खुद बोला था कि सर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर जिसको फील करना है, एक्सपीरियंस करना है, उनके दिमाग में सारा दिमाग का सारा गेम है। अब आप दिमाग में भर के ही अगर वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको वही चीज़ें घूमती दिखेंगी, वही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। वो डॉक्टर मॉरिस दिखाई देगा, मुक्ति कोठरी के बारे में आप। लेकिन अगर आप वहाँ से नॉर्मल घूमने जाओगे, आपको पता ही नहीं है लोग जाते तो उनको कुछ भी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। तो ये आप जाइए वहाँ, देखिए, उन लोगों को सपोर्ट कीजिए। उस गांव को लोहाघाट बहुत ही खूबसूरत जगह है, हमारे पिथौरागढ़, हमारे उत्तराखंड, हमारे भारत की बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो जब बाहर के लोग वहाँ पे आते हैं रहने के लिए, अपनी दुनिया बसाने, तो हम लोग वहाँ पे क्यों नहीं प्रमोट कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को थैंक्स बोलूँगा मेरे इस एपिसोड के लिए। और मुझे ज़रूर बताना आपकी क्या राय है। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। और मुझे बताइएगा आपकी क्या राय है, क्या वो सच है या झूठ है। आपको मेरी कहानी या मेरा पॉडकास्ट, मेरा कंटेंट, ये किस तरह से आपको विचलित करता है, नहीं करता है, आपको जाने के लिए आपको मतलब क्रेज है नहीं है इन जगह पे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं आपके लिए और बढ़िया कंटेंट लेके आऊँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।